खुदा की कसम कभी किसी से मत डरना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मौत और जिंदगी का हकीकी मालिक अल्लाह है। अल्लाह अगर मारना न चाहे तो तुम्हें कोई मौत के करीब भी नहीं कर सकता, और अल्लाह के यहाँ से मौत आ जाए तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मेरी मिल्लत के जवानों, यजीद ने क्या नहीं सोचा था। यजीद ने लाखों जतन किए, इमाम आली मकाम नवासाए रसूल को शहीद करवाया, हुसैन के बच्चों को कत्ल करवाया, पानी बंद करवा दिया। इब्ने ज़ियाद ने कटे सर इमाम हुसैन की अल्लाह अकबर शान में गुस्ताखी की, बच्चियों के सरों से चादरों को उतरवाया, ऊँटों की नंगी पीठों पे बिठवाया। शराब के जाम चले, लेकिन तारीख गवाह है जहतौली में कोई यजीद का हिमायत करने वाला नहीं है। लेकिन इस गांव से, इस आबादी से बच्चा बच्चा अपने नाम के आगे हुसैनी लगाने पे फख्र कर रहा है। वो खुदा की कसम, जिसने हुसैन को काटा वो मिट गया, उसका खानदान मिट गया, नामो निशान मिट गया। खानदान से मुराद समझ रहे हैं आप, मौलाना नीस अहमद साहब कबीला की तकरीर काफी है। मैं ये कहना चाहता हूँ उसका नामो निशान मिट गया। कोई यजीद का हामी नहीं, नाम लेवा नहीं, लेकिन जिस हुसैन के बच्चों के खून से होली खेली गई, जिस हुसैन के बच्चों को प्यासा सताया गया, रुलाया गया, वो खुदा की कसम उस हुसैन के भी चर्चे हो रहे हैं, और हुसैन के बच्चों को भी चर्चे हो रहे हैं। और ये चर्चे 1-2 साल तक नहीं है, कल परसों तक नहीं है, परसों तक नहीं है। ये चर्चे तो ऐसे होते रहेंगे जैसे आताए रसूल फरमा करके चले गए। शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, वाह वाह, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, अच्छा बोलने भाई, वाह वाह, अच्छा। जालिम मिट गया, मजलूम आज भी जिंदा है। हुसैन जिंदा, हुसैन की औलाद जिंदा, हुसैन का खानदान जिंदा, हुसैन के नाना जिंदा। और आला हजरत बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आज हम लोग बड़े कमजर्फ हैं, डर बहुत है हमारे दिलों में। मरना तो कोई चाहता ही नहीं, और मर ऐसे जाते हैं जैसे ये जीने नहीं आई थी। मर ऐसे जाते हैं और जीते ऐसे जैसे इन्हें मरना ही नहीं है, और मर ऐसे जाते हैं जैसे दुनिया में आए नहीं थे, जिए ही नहीं थे। कहानी खत्म, किससे खत्म? क्योंकि कहानी तुमने अपनी बनाई नहीं थी, तुमने अपना रिकॉर्ड बनाया ही नहीं था। तुम तो जिंदा दिली के साथ जी के गए नहीं, तुम तो गीदड़ जैसे जी करके गए, गीदड़ जैसे मर गए। शेर दिल हो करके जीते, शेर दिल हो करके मरते। और खुदा की कसम, सैयदुना इमाम हुसैन को झुकाने की तो बात की गई थी। हुसैन का हाथ ले लो, हुसैन का वोट ले लो, हुसैन का सपोर्ट ले लो, इनका वोट मिल जाए। अब कहोगे यार ये वोट कहां से आ गया? ये वोट ही तो था। किसी शायर ने कहा था, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया। मटके शाह बाबा तुमसे खुश हो जाएंगे जहतौली वालों, बोलो तुम इनके मजार पे चादरों पे चादर हैं और बाहर तुम्हारे दरवाजे पे गरीब भूखा मर जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, पहले उसका पेट भराओ तब जाकर के अल्लाह के वली का फैजान मिलेगा। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कुछ खा के मर गया। उसका काम बढ़िया है, पिटा भी गरीब, मरा भी गरीब। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, चारों तरफ से गरीब कई बोल्ट कसे गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप लोग पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे, कौन सी दुनिया में जी रहे हो।
मोमिन तो बड़ा होशियार होता है, मोमिन तो बड़ा चालाक होता है। आपस में अल्लाह अकबर नफरतें तुम करते हो उन लोगों के लिए, हजरात गिरामी हुक्के पानी तुम बंद कर लेते हो, दुआ सलाम तुम खत्म कर देते हो। वो लोग हार जीत के एक दस्तरखान पे खाना बैठ कर के खा लेते हैं, एक होटल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन तुम न जाने कहां जी रहे हो। आपसी रिश्ते मत बिगाड़ो। अल्लाह अकबर कबीरा, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद ने चाहा झुका दे, इब्ने ज़ियाद ने झुकाना चाहा हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन के फरिश्तादा थे, इमाम हुसैन के मोतमद थे। इमाम हुसैन ने जब कूफियों के खतूत को पढ़ा, 150 या 200 खतूत, तो आपने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना मोतमद बना करके भेजा। मैं अपना नाइब बना करके मुस्लिम को भेज रहा हूँ। हजरत मुस्लिम आए, लोगों ने आपके हाथ पे बैत करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, हर घर में चर्चा है मुस्लिम बिन अकील का। हजरत मुस्लिम बिन अकील चलते हैं तो ऐसा लगता है इमाम हुसैन चल रहे हैं। हजरत मुस्लिम की चेहरे से इमाम हुसैन याद आ जाते हैं। कूफे वाले बहुत खुश हैं, हालात इतने बिगड़े, नौमान बिन बशीर को माजूल कर दिया गया और अल्लाह अकबर इब्ने ज़ियाद बदनिहाद वहां का कोतवाल बन के आया और आने के बाद उसने सख्तियां शुरू कर दी। कूफे की जामे मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम हुसैन के चचा साथ कजिन भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्लिम बिन अकील। आपने जब नमाज के लिए, इमामत के लिए मुसल्ले पर पहुंचे तो सैकड़ों नमाजी आपकी इक्तदा में है, लेकिन जैसे ही 3 रकात पढ़ाने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के चचा साथ भाई ने जब सलाम फेरा तो पीछे कोई ना था। सब जालिम नियत तोड़ के भाग गए थे, सब चले गए थे। डरपोक थे, डरपोक कूफी, अल्लाह अकबर कबीरा डरपोक थे। वो डर गए इब्ने ज़ियाद की पुलिस से, वो डर गए इब्ने ज़ियाद की तलवार से। कूफी डरपोक थे और इमाम हुसैन के साथी निडर थे। इमाम हुसैन के रुफाका जिंदा दिल थे, वो मुर्दा दिल थे, डर गए, साथ छोड़ दिया। लेकिन इमाम हुसैन के साथी कैसे थे, हुसैनियों, उनकी भी तारीख सामने रख दो। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर कबीरा जब तशरीफ लेकर के आए करबला तो आप 2 मुहर्रम को हुर इब्ने रिहाई ने आपको 1000 सिपाहियों के साथ रोक लिया। आपने कहा मैं बिला वजह नहीं आया, देख मुझे 150 खतूत भेजे हैं इन जालिमों ने, अनावीन को पढ़ ले खतूत के, मज़ामीन को पढ़ ले खतूत के। देखिए कहते हुसैन तुम नहीं आओगे, तुम्हारे नाना से शिकायत करेंगे क़ियामत के दिन। हुर ने कहा मुझे नहीं मालूम था हुसैन, तुम इस तरह इन्होंने बुलाया है। उन्होंने नमाज सुहर को पढ़ा, अल मुख्तसर वो छोड़ करके आ गए। पूरी रात सफर किया इमाम हुसैन ने, जहां से चले थे। रात भर सफर करने के बाद सुबह को जब पूछा रे कहां पहुंचे हैं, तो मालूम पता चला जहां से चले थे वहीं तक पहुंचे हैं, आगे न निकल सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाते इस जगह का नाम बताओ। किसी ने कहा इस जगह का नाम मारिया है, फरमाते कोई और दूसरा भी नाम है। जवाब दिया गया हाँ नवासे रसूल, इस जगह को करबो बला भी कहते हैं। फरमाते हैं तो कजाबे खोल लो, यहीं पे खैमे नस्ब कर लो। यही तो वो जगह है जो हुसैन की कत्लगाह है। यही मेरा अली अकबर जामे शहादत पिएगा, यही मेरा भाई गाजी अब्बास जामे शहादत पिएगा। खैमे नस्ब कर लिए गए मिल्लत के जवानों। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने बेटे की मौजूदगी में 10वीं शब में नवी मुहर्रमुल हराम को अपने खैमे वालों को, अपने साथियों को बिठा करके कहा था देखो ये कूफी डरपोक थे, हुसैन के साथी जिंदा दिल थे, शेर दिल थे। फरमाते हैं यजीदी हुसैन के खून के प्यासे हैं, तुमसे कोई सरोकार नहीं है। रात का अंधेरा है, तुम निकलो अपनी जानों को बचा लो, सैफ जगह पहुंच जाओ, महफूज जगह पहुंच जाओ, तुमसे कोई सरोकार नहीं है। हाथ चाहते हैं तो इब्ने अली का, खून चाहते हैं तो इब्ने रसूल का, हाथ चाहते हैं तो हुसैन का, खून चाहते तो हुसैन का। तुम अपनी जानों को बचा लो। कोई भी साथी नहीं उठा। ये होते हैं ओरिजिनल और सच्चे, असली और नस्ली साथी और दोस्त। खुदा की कसम इमाम हुसैन ने फरमाया ए अली अकबर बेटा चराग
बुझा दो। चराग की रोशनी की वजह से मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहे हैं, इस वजह से उठने की हिम्मत बाकी नहीं है, मारे शर्म के नहीं उठ रहे हैं। चराग बुझा दिया गया। हुसैन फरमाते अब तो चले जाओ, मैं नहीं देख रहा, तुम मुझे नहीं देख रहे, अपनी जानों को बचा लो। सुबह को जंग होगी, सुबह को कत्ल होना है, सुबह को जानें लुटेंगी, जानों के नजराने देने हैं। करबला करबला है, अल्लाह अकबर। ये करबला किसी ने हसरपुर में बना लिया, किसी ने अमरोहा में बना लिया, किसी ने मनोटा में बना लिया। बर्रे सगीर में फर्जी करबला बनाने वालों, कान खोल के सुन लो। करबला बना तो लिया, मेला लगा तो लिया, झूला लगा तो लिया, इख्तिलाते मर्दो जन कर तो लिया, कबाब बना तो लिए, चिकन बना तो लिए। कान खोल करके सुन लो, करबला बनाने के लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, गुर्दा चाहिए, किडनी चाहिए। करबला वहां बनता है जहां 18 साल का अली अकबर जामे शहादत पीता है। करबला वहां बनता है जहां कासिम की जवानी लुटती है। करबला वहां बनता है जहां सैयदा ज़ैनब हुसैन की बहन की गोद खाली होती है। करबला वहां बनता है जहां हुसैन के शीरख्वार बेटे 6 माह के अली असगर के सूखे हल्क में वो तीर मारा गया जो जानवर के तीर मारा जाता है। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन फरमाते अली अकबर काफी टाइम हो गया, अब चराग जलाओ, देखे कौन कौन गया। हुसैन कहते हैं जाना तो बड़ी बात थी, कोई हिला भी नहीं। हुसैन कहते तुम जाते क्यों नहीं हो, हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी थे। लॉकडाउन में मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। हुकूमत ने गाइडलाइन दी कि 5 नमाजी, हम चंदा नहीं देते हैं क्या। मस्जिद भर गई जुमे के दिन, पुलिस ने मार दिया हुटर और भागे बन के स्कूटर। हालात है कितने पांव फ्रैक्चर हुए, कितनी टांगे टूटी हैं। अबे कम से कम नमाज पढ़ना आगे तो नमाज तोड़ के क्यों भाग रहे हो, जेल ही तो हो जाती। अरे इतना ही तो होता, ज्यादा तो हो नहीं सकता। फांसी पर तो चढ़ा नहीं दिए जाते, सूली पर तो लटका दिए नहीं जाते। बनते हैं हुसैनी साहब, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम जाते क्यों नहीं हो। तो हुसैन के साथ वाले बोले ये तो बताओ, अगर तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो फिर तुम्हारे नाना को क्या मुंह दिखाएंगे। एक उठ के बोले बूढ़ा जरूर हूँ हुसैन, तलवार से लड़ूंगा, नेज़े से लड़ूंगा, नेज़ा भी ना रहेगा, तलवार भी ना रहेगी, पत्थर मार मार के लड़ूंगा, यहाँ तक कि आपकी मोहब्बत में जामे शहादत पी लूंगा, साथ छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ये हैं असली और नस्ली दोस्त, ये हैं खानदानी दोस्त, ये हैं खानदानी साथी। वो बेवफा, वो गद्दार कूफी सलाम फेरा हुसैन के भाई ने तो 2 नमाजी थे पीछे और दोनों आपके बेटे सब चले गए। इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करवा के गवर्नर हाउस की छत पे ले जाकर के कहा कत्ल करो, सरतन से जुदा, कहा बॉडी नीचे फेंक दो। बॉडी जब नीचे फेंकी गई ऊपर से हड्डियां चकनाचूर हो गई। कहा पैरों में रस्सी बांधो और कूफे के गलियारों में खचेड़ो और घसीटो। किया गया इसी तरह। मुस्लिम बिन अकील के साथ इस तरह के अल्लाह अकबर जालिम जुल्म कर रहे हैं। आखिर में लाश को शाहिराए आम पे लटका दिया गया। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन की अरबी शायर से मुलाकात हुई थी, जाते हो कहा जा रहे हो, बोले करबला। क्यों जा रहे हो कूफा, बोले मेरा भाई बुला रहा। वो तो कत्ल हो गए। कहा कत्ल हुआ, झुका तो नहीं, बोले झुका नहीं है, सर तो कटा दिया। ये कहता था इब्ने ज़ियाद हुसैन का भाई हूँ, सर तो कटा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। ये सर खुदा की बारगाह में झुकता है। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खूब खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। दुनिया जानती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और चहीते नवासे इमाम आली मकाम ख़ानदान की कुर्बानी देने के बाद अपने खैमे में तशरीफ़ ला करके पुराना संदूक खोल के अमामा सर पे सजा के अपने नाना का, अपने बाबा अली मुर्तज़ा की जुल्फ़िकार हैदरी तलवार पकड़ के वो
तलवार जिसके बारे में अल्लाह अकबर शायर ने कहा है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़िकार, समझदार बहुत है। इमाम हुसैन हाथ में तलवार लेके खेमे वालों को आखिरी सलाम किया, चीखो पुकार मच गई। सैयदा ज़ैनब ने मना कर दिया, उम्मे रुबाब शहरबानो उम्मे लैला सकीना बिनते हुसैन तड़प गई। बाबा भैया तुम्हें इजाजत नहीं है जो अली असगर के सूखे हल्क पे तीर मार दे, जो कासिम की जवानी लूट ले, जो गाजी अब्बास चचा के बाजू काट ले, वो अल्लाह अकबर कबीरा तुम पे क्या रहम करेंगे। तुम्हारे बारे में हुसैन उनसे क्या भलाई की तवक्को की जा सकती है। हुसैन तुम न जाओ, तुम हमारे आखिरी सहारा हो। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, मेरे गमगुसारो मेरे मेहरबानो न रोको, मुझको जाने दो, मुझे नाना के दीन की अजमत बचाना है। मैं जाता हूँ कि अल्लाह अकबर, मैं चाहता हूँ कि इस जहां में हकीकत और सच का नाम रह जाए, मैं रहूं न रहूं पर परचमे इस्लाम रह जाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलाम करके दुश्मनों के सामने जब पहुंचे हैं, दुश्मनों से कहा मुझे पहचान लो, अली अकबर को तुमने कत्ल कर दिया, कासिम की जवानी तुमने लूट ली, अली असगर के हल्क में तीर तुमने मारा, मेरे भाई अब्बास के बाजू तुमने काटे, मेरी बहन ज़ैनब की गोद को तुमने खाली किया, मेरे साथियों को तुमने कत्ल किया है। हुसैन आखिरी मौका देता है तुम्हें, हुसैन तुम्हारी अभी भी नाना से शफाअत कराएगा क़यामत के दिन। मुझ पे हाथ डालने से पहले सोच लो, अगर मुझ पे हाथ डाल लिया तो कोई तुम्हारे लिए नाना से सिफारिश करने वाला ना बचेगा, तुम्हारे लिए सारे सिफारिश के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लोग हो जाएंगे लोग। मुझ पे हाथ डालने से पहले सोच लो। इमाम हुसैन कह रहे, अरे तुम किससे जंग कर रहे हो? मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा हूँ, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिन पे तुम नमाज में दुरूद व सलाम पढ़ते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन की तकरीर दुश्मनों पर असर कर रही है, मुतासिर हो रहे हैं हुसैन की बात से, इम्प्रेस हो रहे हैं हुसैन की इन जुमलों से। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन की तकरीर जब उनको घायल करने लगी, इब्ने अम्र बिन साद ने, अम्र बिन साद कहने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, अम्र बिन साद ने कहा था, हुसैन ये तकरीर करने का वक्त नहीं है, या तो तुम जंग करो या यजीद की बैत का ऐलान करो। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, इत्माम हुज्जत के तौर पे मैंने चंद जुमले बोले हैं ताकि बरोज़े महशर तुम नाना की बारगाह में बहाना न बना सको। हुसैन ने अपना तारुफ नहीं कराया था, हुसैन अपना तारुफ करा देते, इंट्रोडक्शन करा देते तो हम हुसैन पे हाथ नहीं डालते। मैं तो तुम्हारे लिए इत्माम हुज्जत अल्लाहु अकबर कायम कर रहा हो ताकि तुम बहाना ना बना सको। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब तुम अगर जंग ही करना चाहते हो तो भेजो, मेरे मुकाबले में किससे भेजना चाहते हो? अम्र बिन साद, इतना डरपोक आदमी, कान खोल करके सुन लो, चोर के घर में अल्लाह अकबर शाह पैदा हो सकता है, शाह के घर में चोर पैदा हो सकता है। अम्र बिन साद किसका बेटा जानते हैं? साद बिन अबी वक्कास का बेटा है, साहब ये रसूल का बेटा है। ऐसे तीर चलाते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आने वाले तीरों को इस तरह आगे बढ़ के अपने ऊपर ले रहे थे, दाएं बाएं से ले रहे थे, दाएं से ले रहे थे, पीछे से ले रहे थे, मुस्तफा तीर उठा उठा के दे रहे थे। लो साद, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उस जन्नती बाप का बेटा है अम्र बिन साद। अल्लाह अकबर। तमीम इब्ने कहतबा से कहा, जाओ हुसैन का मुकाबला करो। तमीम इब्ने कहतबा, उसे अपनी ताकत पे घमंड था, उसे अपनी मतलब क्या है, अपनी सेहत पे उसे नाज था। हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आया, आकर के कहने लगा, मिस्र और रूम में मैं शौरा आफाक रह चुका हूँ, लोग मेरे सामने आते हैं, दांत खट्टे कर देता हूँ, छठी का दूध याद दिला देता हूँ। हुसैन भूखे हो तुम, प्यासे हो तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। हुसैन फरमाते हैं, तूने और पहलवानों को देखा होगा, तूने हुसैन को नहीं देखा, पता चल जाएगा छठी का दूध तू याद दिलाता है या मैं दिलाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। का तूने किसी का दूध पिया होगा, हुसैन को भी देख ले, हुसैन ने फातिमा तो ज़हरा का दूध पिया है, हुसैन की रगों में हैदर कर्रार का खून गर्दिश कर रहा है। तमीम इब्ने कहतबा ने अल्लाह अकबर नेज़े से हमला किया, हुसैन ने पैतरा बदला, उसके नेज़े को बेकार कर दिया। हुसैन ने हमला किया, उसने भी पेच अल्लाह अकबर ऐसा डाला, काट दिया। तलवार का नंबर आया, तलवार डाली, हुसैन ने बार को काट दिया, पेच डाल के
काट दिया। असीशान मिल्लत इस्लामिया जब इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी से हमला किया तो खुदा की कसम लिखने वालों ने लिखा है ऐसा लगता था हुसैन का ये जज्जा तुलावार सिर्फ वार ना था बल्कि खुदा का कहर था जो तमीम इब्न कहतबा पे टूट पड़ा। एक ही वार में दो टुकड़े होकर के बिखर गया। उसका गुरूर खाको खून में मिला दिया आले नबी ने, हुसैन ने, शहजादे रसूल ने, मौला अली के लख्ते जिगर ने अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तमीम इब्न कहतबा को मौत के घाट उतारा। यजीद अब तक आया वो भी न टिक सका, उसको भी मौत के घाट उतारा। बद्र बिन सुहैल यमनी आया, आकर के कहने लगा मुझे मिस्र और रोम में, मुझे इराक और शाम में अल्लाह अकबर शेर कहा जाता है। हुसैन फरमाते हैं अरे सुन ले हमारी तारीख भी, अगर तुझे मिस्र रोम में शेर कहा जाता है, अरब का शेर कहा जाता है, तो मेरे बाबा को खुदा का शेर कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शहीद आज़म, पैगामे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ रहिए, हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं आपकी तरफ से। बहुत सफाई से निकल रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं हजरत, आपको नहीं हजरत, ये बहुत जिम्मेदार हैं, आपकी बस्ती की कदर करो। मौलाना इमरान साहब क़िबला की, समझ रहे हैं आप। अल्लाह जिस बस्ती से मोहब्बत करता है उनमें आलिम दीन पैदा करता है, समझ रहे हैं आप। तो इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हें कह रहा था जो जा चुके हैं। खैर वापस आएंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना अनीस अहमद साहब क़िबला बरकाती पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम को चला रहे हैं और नज़्म व नस्क़ में लाजवाब है हजरत, माशाअल्लाह। हाँ वो तालीमी निज़ाम हो या जलसे का निज़ाम हो, अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। हमारे और आपके माबैन हिंदुस्तान का वो माया नाज खतीब, खतीब सदाबहार, खतीब हरदिल अजीज़, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला बुलंदशहरी पूरी शान खिताबत के साथ जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। बस और थोड़ा टाइम मुझे आपका चाहिए, मैं जाऊँगा, हज़रत आएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह का करम है। देखिए रोज़ाना बरसात हो रही थी, मैं सोच रहा था न जाने काशिफ भाई का कब फ़ोन आएगा कि हज़रत बरसात है और जलसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझ रहे, हुसैन का फैज़ान तो इसमें रहता ही है, साथ ही साथ में मटके शाह बाबा का भी फैज़ान रहता है कि नहीं रहता है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हम सबको सलामत रखे, हज़रत के फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। बोरा भाई इतनी खामोशी से तुम सुनोगे तो ये कैसे बोलेंगे? थोड़ा आगे आ जाओ, आप आ जाओ, आगे आ जाओ, बोलो, थोड़ा बोल के सुनो, अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा ना तकरीर हो रही है, जज्बाती बहुत हो आप अगर जज्बाती हैं तो मैं आपसे बड़ा जज्बाती हूँ। सुनते रहो बस थोड़ी देर, मोहब्बत से बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का, भाई मुझे देखो, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम हज़रात गिरामी मुकाबला करते रहे, नामी गिरामी पहलवानों को मौत के घाट उतार दिया तो डर गए यजीदी, घबरा गए यजीदी। अमर बिन साद ने कहा अब एक एक करके इनका मुकाबला न करो, बल्कि चार जानिब से इनको घेरो, तीरों की बारिश करो। लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है एक वक्त में 4000 तीर छोड़े जाते थे, दाएं से
बाएं थे, अमाम बरा, चार जानिब से 4000 तीर इमाम हुसैन की तरफ फेंके जा रहे हैं, लेकिन अली का लाडला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जुल्फ़िकार हैदरी से वार कर रहे, तलवार चलती रहे, खुदा का कहर टूटता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, लाशों की पुश्ते लगा दिए, तलवारें इमाम हुसैन चलती रहे, जुल्फ़िकार हैदरी अल्लाह अकबर खुदा का कहर बन करके यजीदियों पे, कूफियों पे, लायूफियों पे टूटते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन के बदन में आकर के तीर टकराते थे, इमाम हुसैन के जिस्म से खून टपकने लगा, इमाम हुसैन खून में नहाने लगे, लेकिन बराबर जवाबी हमले करते रहे। ये कौन सी वक़ार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज आई ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है, ये वो हैं आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये इमाम आली मकाम है। आज उन्हीं से मोहब्बत करने वाले, उन्हीं की महफिल सजाने वाले कहीं भी मर जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, लिंचिंग होती है तो कायर बन जाते हैं, जवाबी हमला करते नहीं है। वो मरना है तो शान से मरो, जीना है तब भी शान से मरो, दुनिया से जाओ तो गुलामे नबी बन करके जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, जब देख लो बचने की कोई सूरत नहीं है तो इस तरह मरो, खुदा की कसम, जैसे मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा करके मौत को गले लगाया करते थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उनसे कहा जाता था कि तुझे छोड़ दिया जाएगा, बता तेरी जगह तेरे नबी को पेश किया जाता तो तू कैसा, मतलब क्या फील करता, कैसा महसूस करता? तो मरने वाले कहते थे, गुलामे नबी कहते थे गर्दन के करीब तलवार आ गई है, लिंचिंग हो रही है, मार रहे हैं, टूट पड़े हैं जालिम गीदड़ भेड़िए। हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता, अंगारों पे लिटाया जाता था, कोड़े उनके जिस्म पे मारे जाते थे, कहा जाता था नाम लेना छोड़ दे। बिलाल कहते थे ये जिस्म तेरा गुलाम है लेकिन ये दिल मोहम्मद अरबी का गुलाम है। जीऊंगा तो नबी की मोहब्बत में, मरना है तो नबी की मोहब्बत में। दुनिया वालों को आशिकाने मुस्तफा ये पैगाम दे करके चले गए, या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग पले, वो फूल खिले के दिन हो भले, विवाह के तले सना में खुले, रजा की जबा तुम्हारे लिए। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और शायर मशरिक कलंदर लाहौरी बोले ही मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तवज्जो दीजिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अकबर खून में नहा रहे हैं, जालिम समझ रहे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मों से चूर चूर है, लेकिन तलवार को नहीं रोक पा रहे हैं। तलवार नहीं रोकी तो रिकॉर्ड करबला के रेगजार पे रकम हो जाएगा। अकेले हुसैन ने 3 दिन भूखे प्यासे रह करके खानदान को मल उठा करके अल्लाह अकबर रिकॉर्ड बना दिया। अकेले भूखे प्यासे हुसैन ने 22,000 के लश्कर जर्रार को मौत के घाट उतार दिया। इस तलवार का रुकना निहायत जरूरी है। जो तलवार अली असगर के ख्याल से न रुक सके, जो तलवार कासिम की जवानी लुटे इस तसव्वुर से भी न रुक सके, जो तलवार हजरत अली अकबर की जवानी लुटे और ये ख्याल आए भी तलवार न रुके, मेरे बाद अल्लाह अकबर सैयद सादियों के साथ क्या होगा। बीमार ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल जिस तलवार को न रोक सके, वो तलवार अचानक रुकी है।
खुदा की कसम वो तलवार रुकी है, नमाज के लिए रुकी है। नमाज का वक्त आ गया, इमाम हुसैन ने तलवार को रोक दिया और करबला के रेगजार पे नैनुवा की खारजार वादियों में तलवारों की छाव में तीरों की बारिश में आखिरी सजदा करके नाना के उम्मतियों को ये पैगाम दिया, ऐसा सजदा किया, ऐसे सजदा किया आपसे पहले ना तो किसी ने किया और ना आपके बाद ऐसा सजदा किसी ने किया। खुदा की कसम सर को सजदे में रखते हुए सबने देखा, उठाते किसी ने ना देखा, वो लोग किसी ने नहीं देखा। हुसैन ने सर सजदे में रख दिया। शिम्र दिल जोशन या कोई दूसरा अल्लाह अकबर आपके सर को तन से जुदा कर देता है। इमाम अली मकाम ने ऐसा सर सजदा किया है कि अल्लाहु अकबर सर झुकाया करबला में है, उठाएंगे मैदान महशर में इमाम अली मकाम का सर कट गया। जालिम समझ रहे नीचा कर नीचा दिखाएंगे, लेकिन कटने के बाद भी नोके नेसा पे है, ऊपर ही ऊपर है। हुसैन कह रहे कट के भी बुलंद हूँ, कट के भी नहीं झुका, कट के भी बुलंद हो, कट के भी तुमसे ऊंचा हो। इमाम हुसैन का सर अल्लाह अकबर कबीरा इब्ने जियाद के पास है। अल्लाह अकबर कूफा, कूफा से होते हुए दमिश्क आया। दमिश्क में हजरत गिरामी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इसको बोलते हैं सियासत। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से यजीद पलीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन अली औसत, अगर तुम्हारे वालिद का मामला बराह रास्त अगर मुझसे हो जाता तो ये सानेहा वजूद में नहीं आता, सुलह का कोई रास्ता निकल जाता। समझ रहे, इसी को कहते हैं सियासी चाल। करवाया भी सब इसने अपने इशारे से, और सफाई भी कैसे दे रहा कि मैं इससे राजी नहीं हूं। अगर तू राजी नहीं था तो बाद में मुआखजा करता कातिल नहीं मैं इमाम हुसैन से। पता चला इब्ने जियाद, अमर बिन साद, शिम्र दिल जोशन, बदबख्त इन लोगों से उसका मुआखजा न करना इस बात पे दाल है कि वो भी राजी था, और ये कहना कि सुलह का रास्ता निकल जाता अगर मामला बराए रास्ते हो जाता। तो ये सब सियासी चाल थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुमा आ गया, दमिश्क में कैदी बना करके इमाम हुसैन के शहजादे ज़ैनुल आबिदीन है, सैयद ज़ादिया है। जुमे के दिन जब आया है, आपने कहा यजीद खुतबा मैंने देना है। राजी हो गया यजीद पलीद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया है दमिश्क की अल्लाह अकबर मस्जिद में, मिंबर पे बैठे हैं। फरमाते मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारे नबी के नवासे का बेटा हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन अली औसत हो। मेरी दादी फातिमा ज़हरा है, मेरे दादा अली ये मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। और ज़ालिम मुझे पे अल्लाह अकबर कबीरा, और लोगों मुझे पहचान लो। मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप को शहीद किया गया, मेरी निगाहों के सामने मेरे चचा को शहीद किया गया, मेरी निगाहों के सामने मेरे बरादरान को शहीद किया गया, मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप इमाम हुसैन के जानिसारों को, दोस्तों, अहबाब, रुफका को शहीद किया गया। और सुन लो, एक दो मेरे परिवार के लोगों को नहीं मारा गया। कान खोल करके सुन लो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने, हुसैन के बेटे के सामने, अली औसत के सामने 17 अफराद मेरी निगाहों के सामने मेरे परिवार के कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं। ज़ैनुल आबिदीन रोते थे, रोते ही रहते थे। ठंडा पानी सामने आता था, पानी देख करके रोते थे। खाना आता था, खाना देख करके रोते थे। खुद्दाम ने कहा था हुजूर खाना देख करके रोते हो, पानी देख करके रोते हो। कहते मैं कैसे ना रो, जब खाना मेरे सामने आता है तो मुझे मेरे बाबा का 3 दिन से भूखा प्यासा रहना, इमाम हुसैन का याद आ जाता है, अली अकबर का भूखे गर्दन कटाना, कासिम का भूखे शहीद हो जाना, चचा अब्बास का भूखे प्यासे जामे शहादत पी लेना याद आ जाता है। मैं पानी देख के क्यों ना रहूं, मेरे निगाहों के सामने मेरा 6 माह का शीरख्वार भाई अली असगर के हल्क में तीर मारा गया। पानी देखता हूँ, अली असगर की प्यास याद आ जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक जुमला उलमा ने और फरमाया है, सुनिए। आप फरमाते थे ओ लोगों मुझे बताओ तो सही, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक यूसुफ गुम हुआ था, कत्ल नहीं हुए थे, शहीद नहीं हुए थे, बल्कि गुम हुए थे, गुम खो गए थे, खो लापता हो गए थे। भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो याकूब अपने बेटे की जुदाई में इतना रोए थे हजरत याकूब, आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, नाबीना हो गए थे। ये बेटा कहता है मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता,
रेस्टोरेंट में जाने वाले, कभी बाप के कदमों में बैठ के सादा खाना खाया कर, बाप के कदमों को दबाया कर। तू कहता बाप को मोहब्बत नहीं, बाप तुझे उस दिन याद आएगा, खुदा की कसम, जिस दिन बाप मसहरी में लेट के, जनाजे में, कफन में लिपट के कब्रिस्तान चला जाएगा, दुनिया तेरी तरफ भौंकेगी, तुझे बाप याद आएगा। बाप से बड़ा हमदर्द नहीं, बाप से बड़ा कोई मुखलिस नहीं। बाप अपने लिए नहीं जीता, बच्चों के लिए जीता है। इसका एहसास तुझे हो या ना हो, लेकिन उस दिन जरूर होगा जिस दिन तू खुद बाप बन जाएगा, अपना पेट काट के अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करेगा। धूप में कमाएगा, बारिश में कमाएगा, सर्दी में कमाएगा, गर्मी में कमाएगा। तेरे अपने जितने शौक होंगे सबका गला तोड़ देगा, अपने बच्चों के शौक पूरे करेगा, अपने बच्चों को बढ़ाएगा। खुद अनपढ़ है, बेटों को कामयाब देखना तेरा टारगेट होगा, तेरा हदफ होगा। शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। मिल्लत के जवानों, बंद करो नोटंकी। सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो तुम्हारा बाप है। बाप के कदमों को चूम ले, करबला का हुसैन भी राजी होगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। कभी बाप को घर से निकालने का तेरे दिमाग में आए तो किसी यतीम के पास जाकर के बैठ जाना और उससे पूछना बाप क्या होता है, वो बताएगा। बाप से बड़ा कोई हमदर्द। तवज्जो है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हजरत याकूब अपने बेटे की जुदाई में इतना रोए कि आंखों की रोशनी खत्म हो गई। उनका एक गुम हुआ तो आंखों की रोशनी खत्म कर डाली। मेरे तो 17 हुए हैं, मेरी निगाहों के सामने कत्ल हुए हैं। बताओ ज़ैनुल आबिदीन कैसे मुस्कुराए। यजीद के सामने तकरीर थी, असर शुरू हो गया, तकरीर का रंग चढ़ गया। जालिम यजीद ने कहा, मौज़िन अजान पढ़। वो अजान पढ़ता रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, मेरी बात तो पूरी होने दे। अजान पे पूछा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बता यजीद, अजान में भी मेरे नाना का नाम आ रहा है, तो हमारे चर्चे ख़त्म करेगा, हमारा चर्चा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हजरात, तकरीर हो गई, नमाज हो गई, हर जगह ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा है। जुल्म हुआ है करबला में, जुल्म, जंग नहीं हुई है, जुल्म हुआ है, एक तरफा जुल्म हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद ने कहा जल्दी करबला से दमिश्क इन्हें मदीना भेज दो। नोमान बिन बशीर से कहा, तुम इनके मुहिब्बे अहले बैत हो, तुम इनको साथ लेकर सिपाही साथ लेकर के बाहिफाजत मदीना पहुंचाओ। यजीद ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन, बस मेरी तकरीर के आखिरी जुमले सुनो। ज़ैनुल आबिदीन, कभी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे ख़त लिख देना, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। जो लेना हो ले लो, जो मांगना हो वो मांग लेना। कहा, तुझसे पैसा क्या मांगे, हम खाने नहीं आए हैं, हम तो लुटाने आए हैं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते, मुरझाया नहीं करते। अगर तू देना चाहता मेरे बाबा हुसैन का सर दे और मेरी फूफी ज़ैनब की चादर दे। दरअसल वो चादर मेरी दादी सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद, अल्लाह अकबर, उनकी है। वो चादर मुझे दे। चादर को लिया और सर को लिया। अल्लाह अकबर। लुटा पिटा काफिला मदीना आया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करना भूल गए। औरतें अल्लाह अकबर घरों से निकली और इन दुख रसीदा बीवियों को आकर के देखना हर कोई चाहता है। क्या जुल्म हुआ है करबला में। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में अपने वालिद का सर है। आकर के कहा था, नाना आपका नवासा आया है और नवासे ने सलाम भेजा है आपको। जब मैंने कहा था आपके नवासे से मैं जाऊंगा, कहा था तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें तो मेरा सलाम कहना है मेरे नाना से, और तुमसे तो हुसैनी सादात का सिलसिला चलेगा बेटे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने सलाम पेश करके अपनी दादी और अपने ताया हजरत इमाम हसन के पहलू में ला करके अपने वालिद के सर को दफन कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस यजीद ने ये कहा था ना तुम्हारी मदद मैं करूंगा, कान खोल करके सुनो। इमाम
हुसैन के बेटे ने करके दिखाया। हम मदद लेने वाले नहीं हैं, हम तो मदद करने वाले हैं। खुदा की कसम, जब सैयदना ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ, आपने दुनिया से पर्दा किया, इंतकाल हुआ, जब लोगों ने आपको गुस्ल दिया, हज़रत अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम मोहम्मद बाक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आपको गुस्ल दिया गया तो आपके कांधों पर निशान पाए गए। खुद्दाम को बुलाया गया, ये निशान शहजादे के बदन पे कैसे हैं? रोने लगे खुद्दाम, बोले ये राज है, इसको राज रहने दो। कहा बताओ तो सही। कहा क्या पूछते हो? जब से करबला से मदीने में आए हैं तो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने एक दो घर की बात नहीं है, बल्कि 100 गरीब घरानों को गोद ले रखा था, 100 गरीब घरानों की कफालत अपने जिम्मे ले रखी थी। रात में ये शहजादा इसी कांधे पर रख के आटे का कट्टा लेकर के जाता था, गरीब के दरवाजे तक पहुंचाता था, खजूर पहुंचाते थे, जैतून पहुंचाते थे, कपड़े पहुंचाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजे पर रखा, दस्तक दी, वापस आ गए। चेहरा ढका हुआ होता था, आज की तरह नहीं है मैं इस तरफ जाऊंगा तो बहुत देर लगेगी, ऐसे लोग नहीं थे जैसे हम लोग हैं। पहली बात तो मदद करते नहीं, और मदद करते तो इतनी नहीं करते जितना दिखलावा होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वक्त पढ़ने पे कभी साथ भी नहीं देते, हाथ देने पे कभी हाथ भी नहीं देते। आज के दौर में ऐसे भी मुसलमान हैं, कैमरा ना हो तो खैरात भी नहीं देते, कैमरा हो तब खैरात देते हैं, तब बांटते हैं। ज़ैनुल आबिदीन दरवाजे पर रख करके आ जाते थे। घर वाले कहते थे वो मदद करने वाले चेहरा तो दिखा दे, कहते तुम्हें क्या दिखा के क्या करूंगा, मेरा खुदा जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं किसके लिए ये काम कर रहा हूँ, खिदमत खल्क कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, गुस्ल देने वाले रोने लगे। शहजादे इमाम हुसैन को गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, नमाज जनाजा अदा हुई। जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन मारिज़ वजूद में आई। कई दिन गुजर गए। अब जो 100 घराने थे जो ज़ैनुल आबिदीन उनकी कफालत करते थे, रात की तारीकी में चेहरा ढांप के, मास्क लगा के अल्लाह अकबर मदद करने जाते थे। उन घरों में जब खाना नहीं पहुंचा, राशन नहीं पहुंचा, दाना नहीं पहुंचा, अल्लाह अकबर कबीरा, खर्चा नहीं पहुंचा, जैतून नहीं पहुंचा, खजूर नहीं पहुंचा, जौन नहीं पहुंचा, आटा नहीं पहुंचा, तड़प गए वो यतीम, तड़प गए बेसहारा। आखिर वो कौन था जो हमारे घरों में राशन पहुंचाता था? आखिर वो कौन था जो हमारी इमदाद करता था? ये इमदाद किस वजह से मौकूफ हो गई? सब हाथ जोड़ के बैठ गए। पता लगाओ, तलाश बिस्यार के बाद भी पता न लगा। अल्लाह अकबर, गरीबों ने कहा ये पता लगाओ मदीने में अल्लाह अकबर फौत कौन हुआ है, वफात किसने पाई है, इंतकाल किसका हुआ है? कहा इस वक्त तो इंतकाल शहजादा इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन का हुआ है। तारीख को जोड़ा गया, जिस तारीख से ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अकबर कबीरा मौत की आगोश में चले गए हैं, उस दिन से अभी तक अल्लाह अकबर मदद नहीं आई है। मदद का मौकूफ होना ज़ैनुल आबिदीन के विसाल से इस बात पे दाल है, इस बात पे करीना है। हो ना हो, ये इमाम हुसैन के बेटे 100 घरों को पाला करते थे, 100 गरीब घरानों की कफालत किया करते थे। लोग कहते अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, ये दुनिया भूल जाती है। और मैं कहता हूँ अगर शहजादा इमाम हुसैन की तरह जियोगे तो खुदा की कसम जब तक रहोगे लोग याद रखेंगे, और मर जाओगे जो जनाजे में शरीक ना होगा वो तुम्हारी कब्र पे तुम्हें सलाम करने के लिए आएगा। लोग तो ऐसे होते हैं, मुखलिस लोगों के पता लगाते लगाते उनकी कब्र पे पहुंच जाते हैं। तुम कहते हो कि अपने लिए जियो, और खुदा की कसम अपने लिए ना जियो, अल्लाह के करीब बंदों के लिए जी करके देखो, पता लगेगा जिंदगी का मकसद का हल हो रहा है, कामयाब हो रहे हैं, बामुराद हो रहे हैं, कामरान हो रहे हैं। हज़रात गिरामी, 100 घर थे, खाना ना मिला, इमदाद का रुक जाना, सब के सब तड़प करके ज़ैनुल आबिदीन की कब्र पे सलाम करने के लिए गए थे। हमारी आपकी तरह नहीं, मनशुमा के लिए नहीं है, मनशुमा की तरह नहीं है। मदद करेंगे, कैमरा होगा, अखबार होगा, मीडिया होगी, 1 रुपया देंगे, 1 लाख अखबार में लिखवाएंगे, यहाँ तो लिखवा लेगा, खुदा के यहाँ तो सब पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दिखाते हैं गरीबों पे बड़ा एहसान करते हैं, खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। मजा तो तब आएगा जब तू अल्लाह अकबर कबीरा रात के अंधेरे में मुंह ढांप के गरीबों के दरवाजे पे जाएगा, हाथ जोड़ के कहेगा देने नहीं आया हूँ, तुम्हारा खादिम बन के आया हूँ, कबूल कर लो, तुम्हारा एहसान होगा। इस तरह छुप छुप करके मदद करेगा। जब कफन पहन के लेटेगा, कब्र पे जाएगा, बेवा करके तड़पेंगी। जब तेरा अल्लाहु अकबर हवाला लोग देंगे कि जियो तो इस तरह जियो जैसे ये इंसान जी करके जा रहा है। लहद में इश्क़ रुखैशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।